खबर झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी बबीना विधानसभा के प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने जनपद का दौरा किया। इस दौरान पार्टी को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव समीक्षा बैठक कर जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी की जिम्मेदारी दी। राजकुमार राजपूत ने थामा समाजवादी पार्टी का साथ। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, खासकर झांसी के ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली का दावा अछूता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी नहरें सूखी पड़ी है, जिस कारण पशु पक्षियों को पीने का पानी तथा ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जलकल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछी है, परंतु आज तक पानी नहीं पहुंचा। गांव की सड़क खोदकर छोड़ दी गई, उन्हें दोबारा सही नहीं किया गया। मूंगफली खरीद तो सरकारी क्रय केंद्रों पर हुई, जिसमें किसानों की मूंगफली न खरीदकर व्यापारियों की खरीद की गई है। जिन किसानों से खरीद की गई उनसे 2000 रुपए प्रति घोष दी गई। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायकों द्वारा चुनाव में जो वादे किए गए, प्रत्येक गांव में एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे, परंतु आज तक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ, सीपरी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, 100 एकड़ विशिष्ट भोजला मंडी निर्माण हुआ। अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत झांसी वासियों के लिए माता टीला डैम से तीसरी पाइपलाइन की योजना तैयार की गई। जीआईसी स्कूल का निर्माण हुआ, सपा सरकार में हुआ। खबर टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्षेत्र में खासकर झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में 33 गाँवों का जो मसला है, जिसमें 4 गुना सर्किल रेट के बाद 10% हर वर्ष कम से कम बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ाया गया और मनमानी ढंग से ग्रहण किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीडा के लोगों से वहाँ मिले भी लखनऊ में, उनको आश्वासन भी दिया है और पार्टी बीडा के लोगों के लिए जागरूक है। दूसरी हमारी समस्या जो बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्था है, पानी का ये जो प्राकृतिक स्रोत है वो भी बंद हो गए। कोई अमृत योजना के तहत पूरे बुंदेलखंड में, झांसी और बबीना क्षेत्र में हालत बड़ी खराब है। सड़कें बिल्कुल उखाड़ दी गई है, पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। 500 बेड का जो अस्पताल हमारे सरकार में मिला था, उस सरकार के हमारे 500 बेड के अस्पताल पर सरकार के पास साहस नहीं है कि उस बेड के 500 बेड के अस्पताल को चला सके, उसका लोकार्पण कर सके। और जिस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में कमिश्नर साहब के फोन को भी डॉक्टरों ने नहीं उठाया, ये सोच की विषय है, ये गंभीर विषय है, क्योंकि चिकित्सा बीमारी किसी को जाति धर्म देखकर और पार्टी देखकर नहीं आती है। इसलिए कम से कम चिकित्सा पर सरकार को जागरूक करना चाहिए। यहाँ का जो पीएम हाउस है उसकी हालत बड़ी बुरी है। यहाँ के जो विधायक हैं 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो बबीना क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने एक भी काम इस अपने जो 10 साल का उनका कार्यकाल है, उनकी विफलताएं लगातार रही हैं। 10 साल में उन्होंने कहा था स्टेडियम बनवाएंगे, स्टेडियम गांव-गांव बनवाएंगे, गांव तो छोड़िए, एक भी स्टेडियम नहीं बनाया गया। मंडी जो बबीना की है, वो बबीना मंडी भी उन्हीं के क्षेत्र में आती है, उस पर भी उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। बबीना की जो पानी की अमृत जल योजना है, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बबीना के लोग कैसे पढ़े, कैसे बढ़े, उस पर उन्होंने कोई इस तरीके का बड़ा स्कूल, सरकारी स्कूल खोलने का काम नहीं किया। हमारे बबीना के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो बड़े मैदान को कैसे पा सके, उनको भी नहीं ध्यान दिया। तो इसलिए बबीना के विधायक की सारी असफलताएं हैं, उनको लेकर जनपद की सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी विफलताओं को लेकर हम सब आपके बीच में आए हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से इन पर जब जाएगी, ये लोग जो 10 सालों से बैठे हुए हैं, ये शायद सुधरने का काम करेंगे, तो जनता को 2027 में सुधार देंगे। सरकार को